सबसे मीठे फल देता है वह सबसे अधिक समय लेता है बढ़ने में। मेरी कृपा भी उसी पर बरसती है जो विलंब से नहीं डरता, जो धीरे धीरे पर स्थिरता से आगे बढ़ता है। धैर्य का अर्थ यह नहीं कि तुम चुप रहो, धैर्य का अर्थ है कि तुम हर पल अपनी आस्था में अडिग रहो। जब दुनिया तुम्हारे विरुद्ध हो, जब अपने भी दूर हो जाए, जब तुम्हारी राहों में सिर्फ पत्थर हो, तब भी अगर तुम्हारे भीतर एक आवाज कहे कि सत्य से भागना संभव नहीं है और जो सत्य के विपरीत जाता है उसे अंततः पछताना पड़ता है। यदि जीवन में कुछ बड़ा पाना चाहते हो तो समय को अपना सहायक बना लो। यदि समय को अपने अनुसार चलाओगे तो यह तुम्हें सुख देगा, लेकिन यदि समय ने तुम्हें अपने अनुसार चलाया तो यह तुम्हें संघर्षों में डाल देगा। कमजोर लोग अपमान का बदला प्रतिशोध से लेते हैं, लेकिन बुद्धिमान लोग अपनी सफलता से अपमान का उत्तर देते हैं। इसलिए स्वयं को इतना सशक्त बनाओ कि जो कभी तुम्हारा अपमान करते थे वे तुम्हारे सामने खड़े होने की हिम्मत भी ना जुटा सकें। सच्ची जिम्मेदारी उस व्यक्ति की होती है जो अपने पिता की दौलत पर नहीं बल्कि अपनी मेहनत पर निर्भर करता है। इतना परिश्रम करो कि बुढ़ापे में तुम्हारे माता पिता को कठिनाइयां ना झेलनी पड़े। जो अपनी मेहनत पर विश्वास रखता है वही जीवन में वास्तविक सफलता प्राप्त करता है। संसार में सब कुछ अस्थायी है, लोग, परिस्थितियां, संघर्ष और यहां तक कि तुम्हारा दुख भी, लेकिन जो तुम्हारे भीतर अडिग है वह तुम्हारा संकल्प है, तुम्हारा सत्य है। उसे कभी मत छोड़ो, क्योंकि वही तुम्हें इस जीवन में विजय दिलाएगा। अगर कोई तुम्हारा हाथ छुड़ाए तो उसे जाने दो। जो रिश्ता जबरदस्ती संभाला जाए वह कभी टिकाऊ नहीं होता। अक्सर चीजें इसलिए खो जाती हैं क्योंकि उन्हें जरूरत से ज्यादा संभालने की कोशिश की जाती है। आजकल लोग धोखा भी बड़े तरीके से देते हैं। वे मुंह पर प्यार जताते हैं और पीठ पीछे कहीं और दिल लगा लेते हैं, लेकिन यह जीवन का सच है और इसे स्वीकार करना ही बुद्धिमानी है। जिंदगी में हर कोई व्यस्त है, इसलिए जो लोग अपनी व्यस्तता के बावजूद तुम्हारे लिए वक्त निकालते हैं वे ही तुम्हारे लिए खास हैं। उनका महत्व समझो और उनकी कद्र करो। सच्चा सुख वही है जिसे तुम्हारा मन स्वीकार कर ले। यह वह गहना है जो आत्मा को सौंदर्य देता है और संबंधों को स्थायित्व। कभी कभी तुम्हारी एक मुस्कान, एक दिल से निकली हंसी किसी और की उदासी को उजाला बना देती है। इसलिए हल्के मत हो पर हल्का बनो। दूसरों को बोझ ना दो, बल्कि जहां भी जाओ वहां थोड़ी शांति, थोड़ी सहजता छोड़ आओ। जब गिरो तो डर मत। ये मत सोचो कि तुम हार गए, सोचो कि तुम मजबूत हो रहे हो, क्योंकि जब तुम अपनी नजरों से नहीं गिरते तब दुनिया की कोई भी हार तुम्हें नहीं तोड़ सकती। असफलता कोई अंतिम सत्य नहीं है, लेकिन जो गिर कर उठने की हिम्मत नहीं करता वही वास्तव में हारता है। ठोकरें केवल घायल नहीं करती, वे दिशा भी देती हैं। उनसे सीखो, क्योंकि वही सीख तुम्हें अगले मोड़ पर बचाएगी। धोखा कई रूपों में आता है, पर सबसे घातक होता है झूठे प्रेम और झूठी हमदर्दी का अभिनय। ये वे झर हैं जो मुस्कान में लपेटे जाते हैं और सीधे आत्मा को चोट देते हैं। और संसार में सबसे बड़ी चोट वह होती है जो विश्वास को तोड़ती है। हड्डी टूटने से जो पीड़ा होती है वह शरीर तक सीमित होती है, पर जब दिल टूटता है तो उसकी गूंज आत्मा तक जाती है। इसलिए सजग रहो पर कठोर मत बनो। भरोसा करो पर आंखें बंद ना करो। प्रेम करो पर स्वयं को खोकर नहीं, क्योंकि यह जीवन तुम्हारा है और इस जीवन को जीने का अधिकार भी तुम्हें ही है। अर्जुन, हालात मनुष्य को वह बना देते हैं जो वह कभी था ही नहीं, लेकिन सच्चा योद्धा वही है जो हर परिस्थिति में अपना संतुलन बनाए रखे। दोस्ती या रिश्ते तोड़ने के लिए गलतियों की जरूरत नहीं पड़ती, स्वार्थ का पूरा होना ही विश्वास को तोड़ देता है। जिन रिश्तों को निभाने के लिए तुमने उनकी गलतियों को भी माफ किया, जब वही लोग तुम्हें कमजोर समझने लगे तो जान लो कि यह उनके अहंकार का प्रतीक है। कहीं पहुंचने से ज्यादा जरूरी है सफर को सही ढंग से तय करना। जीवन का हर पल महत्वपूर्ण है, केवल मंजिल की फिक्र में सफर का आनंद मत भूलो। कुछ लोग जीवन में ऐसे होते हैं जो तुम्हें कभी गिरने नहीं देते। वे तुम्हारे सच्चे मित्र, सच्चे परिवारजन और सच्चे साथी होते हैं। इन रिश्तों को संजो कर रखो, क्योंकि यही जीवन की सबसे बड़ी पूंजी होती है। यदि जीवन को समझना है तो लूडो से समझो। हर किसी की उम्मीद 6 की होती है, लेकिन यदि एक भी आए तो भी चलना पड़ता है। यही जीवन का नियम है, हर परिस्थिति में आगे बढ़ते रहना। कर्म कैसा भी हो, उसका महत्व हमारी भावनाओं से जुड़ा होता है। यदि भावनाएं शुद्ध हैं तो ईश्वर तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ते। सच्चे मन से किया गया हर कर्म पुण्य ही होता है। इश्क बेरोजगारों का काम है, लेकिन टिकता केवल उन्हीं के पास है
जिनके पास स्थिरता और जिम्मेदारी होती है। प्रेम केवल भावनाओं से नहीं चलता, बल्कि समर्पण, सम्मान और संतुलन से चलता है। जो व्यक्ति तुम्हें छोड़कर चला गया, उसके लिए रोने से बेहतर है कि मुस्कुराकर खामोश हो जाओ और अपने जीवन में आगे बढ़ो। मोहब्बत आंसुओं से नहीं लौटती, बल्कि आत्मसम्मान से समृद्धि है। प्यार से बात करने का मतलब केवल प्यार ही नहीं, बल्कि सम्मान भी होता है। इसलिए यदि कोई तुम्हारे साथ विनम्रता से बात करता है, तो उसे केवल आकर्षण मत समझो, बल्कि यह उसके संस्कार और उसके चरित्र का परिचायक है। अच्छा होगा कि अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करो। रोकर बीते हुए समय को वापस नहीं लाया जा सकता, लेकिन नई उम्मीदों और संकल्पों से भविष्य को सुंदर बनाया जा सकता है। कोई किसी के लिए खास नहीं होता। लोग केवल तब तक याद करते हैं जब तक उनका मनोरंजन चल रहा होता है। जब वे व्यस्त हो जाते हैं तो वे वही लोग तुम्हें भूल जाते हैं। इसलिए किसी की प्राथमिकता बनने की कोशिश मत करो, बल्कि स्वयं के लिए महत्वपूर्ण बनो। अपने लिए छूट चाहते हैं, दूसरों के लिए कठोर नियम। कितनी बुरी लगती है ना यह जिंदगी, जब हम तन्हाई में भीड़ के बीच सिसकते हैं। मरने के बाद चार कंधे तो मिल जाते हैं, मगर जिंदा रहते हुए एक सहारा भी तरसाता है। इसलिए जब जीवन साथ दे, तब उसे भरपूर जी लो। किसी के लिए इंतजार मत करो कि वह तुम्हारा दुख बांटे। जहां दूसरों को समझाना मुश्किल हो जाए, वहां खुद को समझा लेना ही सबसे बड़ा समाधान होता है। आत्मा की शांति बाहर से नहीं, भीतर की समझ से आती है। बेवजह कोई मुलाकात नहीं होती। कोई ज्ञान दे जाता है तो कोई सबक। जो तुम्हें छलते हैं, वे भी तुम्हारी चेतना को विकसित कर देते हैं। उनका रोल भी तुम्हारे उत्थान में ही होता है। कमजोर कोई नहीं होता। यह वक्त है जो कभी किसी को थका देता है तो कभी किसी को झुका देता है, लेकिन जो उठ खड़ा होता है वही अपने भाग्य को फिर से लिखता है। शिकायतें भी सम्मान चाहती हैं, हर किसी से नहीं की जाती। जिनसे शिकायत करो वह पहले अपने होने को सिद्ध करें, वरना चुप रहना बेहतर है। जो दूसरों की राहों में अंधेरा करते हैं, उन्हें कभी सच्चा उजाला नहीं मिलता। और अफसोस की बात यह है कि अक्सर वही लोग तुम्हें सबसे ज्यादा जलाते हैं, जिनकी लौ को तुमने सबसे ज्यादा संभाल कर रखा था। आज के युग में शब्दों से ज्यादा चुभता है व्यवहार, क्योंकि जुबान मीठी हो सकती है, पर आंखें और बर्ताव झूठ नहीं बोलते। लोग अब हाँ में हाँ मिलाने को रिश्तों की समझदारी मानते हैं, लेकिन यही मिलावट एक दिन सब कुछ खोखला कर देती है। मतलब से जुड़ा रिश्ता कभी गहराई नहीं लाता। जब किसी को खो देना सिर्फ इसलिए पड़े कि उन्होंने अब मतलब नहीं देखा, तो वह हार तुम्हारी नहीं होती, वह उनकी आत्मा की दरिद्रता होती है। इसलिए शांत रहो, सजग रहो और सच्चा बने रहो। रिश्तों को नाम देने से पहले उन्हें समय दो और अपने भीतर इतना उजाला रखो कि किसी के अंधेरे से डर ना लगे। जो तुम्हारा है वह लौटेगा। फिर रिश्ता और अंत में इंसान स्वयं। जब तक तुम अपने सोने, उठने, खाने और दिनचर्या को संतुलित नहीं करोगे, तब तक ना सुखी रह पाओगे और ना ही किसी कार्य में सफलता प्राप्त कर सकोगे। आत्मानुशासन ही तुम्हारे जीवन का सबसे बड़ा आधार है। यदि किसी ने तुम्हें तोड़ दिया तो उसे माफ करना सीखो, लेकिन दोबारा अपने हृदय में वही स्थान मत देना। सत्य बोलने वाले को ही अक्सर दुनिया गलत समझती है, परंतु जो सत्य से पीछे हट गया वह स्वयं से भी दूर हो गया। जीवन में एक समय ऐसा आता है जब यह अनुभव होता है कि यदि कुछ लोगों से मिले ही ना होते तो हृदय अधिक शांत रहता। परंतु सीख यही है कि जिन्हें समय पर तुम्हारा मूल्य समझ नहीं आया, उन्हें दोबारा अपने जीवन में स्थान देने की आवश्यकता नहीं। समय से अधिक केवल उन्हीं रिश्तों की कद्र करो जिन्होंने समय पर तुम्हारा साथ दिया। यदि स्वयं का मान चाहते हो तो पहले औरों का सम्मान करना सीखो। सुनने के लिए कान मिले हैं तो उन्हें केवल अपने लिए ही नहीं, बल्कि औरों की पीड़ा समझने के लिए भी उपयोग करो। सत्य परेशान हो सकता है, परंतु पराजित कभी नहीं। जो इस मूल सत्य को समझ गया, उसके लिए संसार में कोई भी दुख स्थायी नहीं रह सकता।